बुंदेलखंड के लिए आज एक बड़ा दिन रहा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत इसी मंच से खजुराहो में आकर की। तकरीबन 8,11,000 हेक्टेयर सिंचाई का जो क्षेत्र है उसमें फायदा होगा। केन बेतवा ये विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत बड़ी योजना थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता के दोनों मध्य प्रदेश से अपना नया इतिहास माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद लिख रही है। सदियों से खेतों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए जल संकट से जूझते बुंदेलखंड के लिए आज एक बड़ा दिन रहा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुप्रतीक्षित केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत इसी मंच से खजुराहो में आकर की। लंबे समय से बुंदेलखंड की जो सूखाग्रस्त जनता पानी के लिए, सिंचाई के लिए और जल संकट से उबरने के लिए जिस सहारे की तलाश में थी वो आज यहाँ पर हुआ। और तस्वीरों में आपको एक्सक्लूसिव वो इंडिया टीवी केन बेतवा लिंक की ये जो परियोजना है, लिंकिंग प्रोजेक्ट है, उसका आपको मॉडल दिखा रहा है जिसका जो भूमि पूजन है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तकरीबन 44,605 करोड़ की लागत से बनने वाले इस 221 किलोमीटर लंबी नहर से जो एमपी की जो केन नदी है और उसके अलावा यूपी की बेतवा नदी से इनकी लिंकिंग से पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश के 44 लाख लोगों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो 21 लाख जनता है उसे भी फायदा होगा। और तस्वीरों में अगर आपको ये दिखाई दे रहा है जो एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी आपको मॉडल दिखा रहा है, दौधन डैम जो है यहाँ से जो केन नदी जाती है यहाँ पर वो डैम बनने जा रहा है जिससे जो पानी अगले 7 सालों में ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा दिखाई दे रहा है जिसके 4 जिले लाभान्वित होंगे, जिसमें महोबा, झांसी, ललितपुर और बांदा है। ये हिस्सा जो पूरा है उत्तर प्रदेश का और इसके अलावा मध्य प्रदेश के 10 जिलों में सीधे सीधे फायदा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो की इस भूमि पर आकर यहाँ से तकरीबन 21 किलोमीटर दूर वो जगह है दौधन जहां पर इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी है। पवित्र जल ये जो यहाँ पर है केन नदी और बेतवा के साथ साथ तमाम जो सहायक नदियां हैं वहां का जल लाया गया। और इस तरीके से ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये लंबे समय से चाहे 4 जिले उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं उनमें जो सिंचाई का संकट था जिसके चलते लगातार सूखे के हालात देखे जा रहे थे। तकरीबन 8,11,000 हेक्टेयर सिंचाई का जो क्षेत्र है उसमें फायदा होगा मध्य प्रदेश में। वहीं 2 से 2.25 लाख सिंचाई का जो रकबा है वो बढ़ेगा। एक्सक्लूसिव इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तकरीबन 7 से 8 साल में ये पूरा जो डैम है ये बनने जा रहा है। और आजादी के बाद से ये जरूरत महसूस की जा रही थी बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में। पहले फेज में आपको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर 77 मीटर चौड़ा और 2 किलोमीटर लंबा एक बांध बनेगा। इस दौरान यहाँ पर 2 सुरंगें, ये टनल देखिए आप, पावर हाउस और टनल है, ये यहाँ पर 2 सुरंगें बनाई जाएंगी, अपर टनल और लोअर टनल होगी। इसके बाद 221 किलोमीटर जो लंबा ये पूरा क्षेत्र है ये आप देख सकते हैं छतरपुर से लेके तमाम जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये बेतवा तक ये जाएगा। आप ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, बेतवा रिवर से ये लिंक होगी। 221 किलोमीटर है जिसके चलते उत्तर प्रदेश के 4 और मध्य प्रदेश के जो 10 जिले हैं उसमें सीधे तौर पर फायदा होगा। इसके अलावा 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा होगी। और अपने आप में तकरीबन 62 लाख लोगों को पीने की पानी की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त बुंदेलखंड कहा जाता है जिसकी पहचान लगातार सूखा और सिंचाई के लिए सिंचित भूमि न होना और जल सुविधाओं का न होना चलते जाना जाता था, ये माना जा रहा है कि अब इस 44,000 करोड़ की लागत से
बनने जा रहे 221 किलोमीटर की इस केन बेतवा लिंक परियोजना के चलते अब जिस तरीके की खबरें लगातार आती थी वो बंद होगा। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के इस हिस्से की जो जनता है वो बेहद कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से खुश नजर आ रही है। जिस बुंदेलखंड को सूखे और संकटग्रस्त क्षेत्र के लिए जाना जाता था, आज मध्य प्रदेश में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा उपहार दिया। एक तरीके से कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, सूखाग्रस्त कहा जाता था, संकटग्रस्त कहा जाता था। ये तो सबके सामने जग जाहिर है कि सूखा मध्य प्रदेश में पड़ा मतलब बुंदेलखंड में पड़ा, और बुंदेलखंड की धरती वो धरती है जिसने अपने लिए सदैव देश के लिए बड़ी बड़ी कीमतें चुकाई है, लेकिन प्रकृति की मार के आगे बेबस थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता यशस्वी प्रधानमंत्री ने 8 दिन के अंदर 2 बड़ी बड़ी परियोजना, जिसमें पार्वती काली सिंध चंबल योजना और उससे बड़ी योजना सबसे बड़ी केन बेतवा, ये विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत बड़ी योजना थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता के दोनों मध्य प्रदेश से अपना नया इतिहास माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद लिख रही है। पर इसको देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से, जबकि 4 जिले वहां के भी हैं जो लाभान्वित होंगे, 10 जिले यहाँ के भी हैं, पर अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं ये योजना दरअसल उनके पिता ने शुरू की थी और वर्तमान केंद्र सरकार ने अगर प्राथमिकता दी होती तो ये पहले शुरू हो जाता। सब कुछ कैसे देखते हैं? मैं मान के चलता हूं कि अखिलेश जी ने भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो नेताजी का सपना था, वो मैंने देखा है, और एक तरह से नदी जोड़ो अभियान के लिए ये प्रश्न तो कांग्रेस की साइड से पूछना चाहिए था। जब जयराम और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अटल जी की सरकार के जाने के बाद नेताजी के सपनों को तोड़ा था, तो ये कीमत वो चुकाएंगे। जयराम रमेश जी ने भी कहा है, जयराम रमेश हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस ने सदैव बुंदेलखंड के साथ बुरा किया है। पूरे देश के साथ विकास कांग्रेस कभी पसंद नहीं करती। 24 के जरिए 34 पर निशाना है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हर चीज को चुनावी एंगल से देखेंगे तो गलत हो जाएगा। आज जो इतिहास लिखा है ये पीढ़ियां याद रखेगी, यहाँ के बच्चे याद रखेंगे। गंगा भागीरथ लाए थे, भागीरथ अब कहाँ है, उनका परिवार कहाँ है, लेकिन गंगा जी से पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। तो ऐसी कुछ बड़ी योजना होती जिससे भविष्य की पहचान बनती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, केन बेतवा नदी योजना हो, पार्वती काली सिंध चंबल योजना हो, सब नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारी मध्य प्रदेश सरकार के खाते में आ रही है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? मुस्कुराहट तो दिखाई दे रही है क्योंकि उस बुंदेलखंड से आते हैं जो सिंचाई के मामले में प्यासा रहता था, जल संसाधनों की कमी थी। अब कैसे देखते हैं इस योजना को? इससे लगभग 10.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी, और जिसमें बुंदेलखंड के 4 जिले इसमें आ रहे हैं। सेकेंड फेज में बाकी बचे हुए जिले आ जाएंगे, और बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। वैसे जो आप कह रहे हैं कि बुंदेलखंड सूखा था, हाँ ये बात सही है, लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले सूखा था। मेरे विधानसभा में 4 बड़ी बड़ी परियोजना है। मलैया जी की विधानसभा में 1 बड़ी परियोजना, जिससे लगभग 1 लाख हेक्टेयर की सिंचाई ऑलरेडी शुरू हो रही है। आज केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना हम सबके बीच में है, और निश्चित रूप से जो खेती को फायदे का धंधा बनाने का हमारी सरकार का संकल्प है, वो संकल्प पूरा होगा। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो केवल 7 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होती थी। आज हम गर्व के साथ कहते कि 51 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा जमीन पर सिंचाई हो रही है, और एक केन बेतवा लिंक परियोजना आने से सिंचाई का रकबा और बढ़ेगा, और जैसे जैसे सिंचाई का रकबा बढ़ेगा किसान सुखी होगा, किसान समृद्ध होगा, किसान 3-3 फसलें ले पाएगा। देखिए, बुंदेलखंड खास करके दमोह, पन्ना, छतरपुर, उत्तर प्रदेश का लगा हुआ आपका बांदा, महोबा, इस सब में सिंचाई की योजनाओं का अभाव था और पानी का जल स्तर भी कम था। इस कारण से यहाँ सूखे की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। 47 के बाद से बहुत पानी बह गया है गंगा में, केन बेतवा में, अब तक ये संभव क्यों नहीं हो पाया? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। 50,000 करोड़ की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से लाई जा रही है, इसके लिए उनका दिल से, हृदय से धन्यवाद। कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, किसी ने ये प्रयास नहीं किया कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, उनमें यदि थोड़े से धन का उपयोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जनता जनार्दन को
प्रचुर मात्रा में जल मिल सकता है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वप्न देखा था और आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा किया है। और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये जब परियोजना पूरी होगी तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड को सूखे से नहीं बल्कि एक समृद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि वो समझ चुके हैं कि हमारे लिए लोग केवल पहले वोट लेते रहे, राज करते रहे, हमारे लिए कुछ नहीं किया। आज मोदी जी ने हमारा जीवन बदला है, हमारे पीढ़ी का जीवन बदला है। आने वाली पीढ़ी जो संपन्न होकर के जो बुंदेलखंड को सूखा बुंदेलखंड और गरीब बुंदेलखंड कहा जाता था, आज संपन्न बुंदेलखंड होगा। हम गर्व से कह पाएंगे कि हम भी पंजाब और हरियाणा की तरह किसान हमारे क्षेत्र के होंगे।